कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की लहर। सिंध और पंजाब में दर्ज हरारत मामूल से 6 डिग्री तक जायद रहने का इम्कान है। उमरकोट, लाड़काना, सक्खर और नवाबशाह मुतासर होंगे। मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर भी गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की लहर। सिंध और पंजाब में दर्ज हरारत मामूल से 6 डिग्री तक जायद रहने का इम्कान है। उमरकोट, लाड़काना, सक्खर और नवाबशाह मुतासर होंगे। मुल्तान, रहीम यार खान, भावलपुर भी गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। तो मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर अजला में सूरज आग बरसाने लगा है। मोहिंजोदड़ो 49 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम करार दिया गया है। सिब्बी में पारा 48, दादू 47, बहावल नगर, नवाबशाह और तुर्बत में 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मिट्टी, सक्खर, हैदराबाद, डीजी खान और बहावलपुर में गर्मी ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए हैं और पारा 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुल्तान, फैसलाबाद और लाहौर में 44, कराची और रावलपिंडी में 39 और कोयटा में 33 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। तेजी से बदलता मौसम दुनिया के लिए कातिल का रूप धार चुका है। खौलते सूरज की ये जानलेवा शुआएं यूं ही बेसबब नहीं। तरक्की याफ्ता मुल्कों में कीमियाई मवाद के बेदरेग इस्तेमाल के बायस जमीन को खलाई शुआओं से बचाने वाली कुदरती गैस की तय ओजोन लेयर को कम किया तो सारा बिगाड़ पैदा हुआ। 2023 तारीख का गर्म तरीन साल करार दिया गया। गर्मी से मरने वालों की शरह 20 साल में 30% तक बढ़ी। दुनिया के 5 बड़े शहरों में सिर्फ कराची की बात करें तो जून 2015 में यहां सूरज सवा नेजे पर था। 7 दिन तक जारी रहने वाली हीट वेव 1100 शहरियों की मौत का सबब बनी। मरने वालों में ज्यादातर 50 से 70 साल के अफराद शामिल थे। हजारों लोग मुतासिर भी हुए थे और अब एक बार फिर 1-2 नहीं बल्कि 3-3 गर्म तरीन लहरें खतरे की घंटी बजा रही हैं। आलमी इदारा सेहत हीट वेव को खतरनाक तरीन कुदरती आफात में से एक करार दे चुका है। ये हीट वेव ही है जो 1998 से 2017 तक दुनिया भर में 1,66,000 अफराद की जान ले गई। सिर्फ यूरोप में 2003 के दौरान 70,000 अफराद हलाक हुए। सन 2000 से 2016 तक 125 मिलियन लोग हीट वेव से मुतासिर हुए थे। माहौलियाती तब्दीली का ही असर है कि हीट वेव की शिद्दत में भी इजाफा हुआ और ये हीट वेव जंगल में आग से लेकर सैलाब और समंदरी तूफान का भी सबब बन रही है। सूरत हाल यही रही तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2030 और 2050 के दरमियान मौसमियाती तब्दीली से हर साल 2,50,000 इजाफी अमवात हो सकती हैं। कराची में हीट वेव पहली बार 2015 में महसूस की गई, जिससे बड़े पैमाने पर अमवात हुई थी। हीट वेव है क्या, इससे क्या खदशात हैं, सरकारी अस्पतालों में इसके लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं, कराची में रिलीफ कैंप्स के हवाले से मजमूई सूरत हाल क्या है। हमारे नुमाइंदगान फरवा अली, हामिद रहमान और मोनिस अहमद मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। फरवा, आप बताइएगा कि माजी को देखते हुए हाल में क्या इंतजाम किए गए हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2015 में 17 जून से 24 जून तक हीट वेव की सूरत हाल रही, जिसके नतीजे में जो दर्जा हरारत था वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस और समंदरी हवाएं मुअत्तल होने के बायस जो महसूस किया जाने वाला हीट इंडेक्स था वो 50 से 60% था, जिसके बायस शहर में कई जाने गई। बेहतियाती की वजह से हुकूमती सतह पर कोई मौसर इंतज़ामात नहीं थे। शहरियों को भी हीट स्ट्रोक का इस कदर इल्म नहीं था, जिसके नतीजे में कम से कम 1200 जानें गईं। महकमा मौसमियात ने अब दोबारा जो है वो सिंध के दीगर अजला में हीट वेव अलर्ट जारी किया है। 21 से 27 मई तक हीट वेव जो सूरत हाल है वो रहेगी। शहरियों को ख़ास एहतियात का कहा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथी रिपोर्टर हामिद रहमान सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, उधर क्या इंतजाम किए गए हैं उनकी तरफ चलते हैं।
शुक्रिया फरवा। 2015 में जब हीट वेव आई तो हमने देखा कि अस्पतालों में कोई इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से हमने देखा ज़्यादातर कैजुअल्टीज़ हुई, बहुत ज़्यादा लोग मुतासर हुए और उनको बचाया नहीं जा सका। लेकिन उसके बाद से हम ये जब हीट वेव का खदशा जाहिर किया जाता है, महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों को अलर्ट कर दिया जाता है, अस्पतालों में इंतजाम कर दिए जाते हैं। डॉक्टर नसरुल्लाह मेमन साहब AMS जनरल हैं। डॉक्टर साहब, क्या इंतजाम किया गया है और किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं इस वार्ड में? इमरजेंसी के पास, इमरजेंसी गेट के पास हमारे शावर लगे हुए हैं। अगर कोई हीट वेव में या उसमें जो ना, अगर किसी वस्कुलर स्ट्रोक में हीट वेव की वजह से आता है पेशेंट, तो हम उसको पहले जो है ना वो कूल करने के लिए शावर वगैरह वहीं लगा देते हैं। तो जैसे पेशेंट जो रिकवर होकर जब इमरजेंसी में अंदर आता है, तो इमरजेंसी में फिर उसको देखते हैं कि वो हीट वेव एनालिसिस उसकी क्या है। AC भी लगा हुआ है, पंखे भी लगाए हुए हैं, चिलर्स लगाए गए कि जो हीट वेव वार्ड है वो ठंडा रहे। मज़ीद सूरत हाल के लिए हम चलते हैं अपने साथी रिपोर्टर मोनिस के पास। जी मोनिस। बहुत शुक्रिया हामिदुर रहमान। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविल अस्पताल के करीब एक हीट वेव के पेश नज़र रिलीफ कैंप लगाया गया है। यहाँ पे कैमरामैन शाहिद बलोच आपको दिखाएंगे कि ठंडे पानी जो है, ठंडा पानी वो दिया जा रहा है शहरियों को। तपती धूप है, उस सूरत हाल में पानी की जिसमें बहुत कमी महसूस होती है, तो यहाँ पर लोग पानी लेके जा रहे हैं। एक शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इस तरह के रिलीफ कैंप बहुत ज़्यादा आम आवाम के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। और इस मौसम के अंदर ख़ास तौर पे इन जैसों की मेहनत जो है मेरे ख्याल से नेमत से कम नहीं है। नुमाइश शौरंगी पे सिंध असम्बली के बाहर और मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे सरकारी सतह पे भी कुछ हमने कैंप्स देखे हैं। ताहम बहुत सारी फलाही तंजीमें हैं, मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं जिन्होंने हीट वेव के पेश नज़र रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। ठंडे पानी, मशरूबात फराहम किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि छाँव में रहें, बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर धूप में ना निकलें, ताकि सूरत हाल में शहरियों को कम से कम नाखुशगवार सूरत हाल का सामना करना पड़े। ठीक है फरवा, हामिद और मोनस साहब, तीनों का बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने हीट वेव का मौजूदा स्पेल मजीद कुछ रोज तक बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया है। सिंध और पंजाब में पारा मजीद बढ़ता चला जाएगा। इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे उमर आसिफ इस वक्त DG MET महर साहिबजाद खान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। उमर बताएगा मौसम के हवाले से क्या खबरें हैं। अच्छा बिल्कुल, देखिए मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की सूरत हाल है और जो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके हैं वो हीट वेव की लपेट में है। मैं इस टाइम DG MET महर साहिबजाद खान साहब के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि हीट वेव की ये लहर कब तक जारी रहेगी और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ तक जा सकेगा। 21 से हमने 27 मई तक इसकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान ज़ाहिर किया हुआ है और टेम्परेचर अभी तक 50 डिग्री क्रॉस कहीं पे भी नहीं किया सिंध में अभी तक। लेकिन इसमें अगले 2 दिन बाद मेरा ख्याल लगता है ऐसे है कि जी दर्जा हरारत कुछ जगहों पे 50 से भी ज़्यादा चले जाएगा, जैसे मंजदड़ो, जैकबाबाद, ठट्टा, बेनज़ीराबाद। पंजाब के भी अक्सर इलाके जो हैं जो इस वक्त 46 टेम्परेचर पे चल रहे हैं, वो भी 48 या 49 तक भी कहीं जा सकता है हमारे जनूबी पंजाब में। इस्लामाबाद का भी तक 41 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ये भी 43-44 तक जा सकता है। ये दूसरा स्पेल है, इसके बाद तीसरा भी आ सकता है तकरीबन जून के महीने में। तो ये उसके बाद फिर मानसून शुरू हो जाती है। मानसून इस दफ़ा अच्छी लगती है, इसलिए लगता है कि जी आगे जब मानसून का सीज़न होगा तो शायद कम ही हीट वेव की एक्टिविटीज़ होगी। माजी में हीट वेव कब आई थी और सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ तक गया था? दर्जा हरारत तो देखें, अगर अभी तक पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नोट किया गया है वो 54 डिग्री सेंटीग्रेड है 28 मई 2017 को तुर्बत में। तो 2017 की आप कह सकते हैं कि जी वो सीवियर हीट वेव थी। अच्छा बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि DG MET का कहना है कि ये दूसरी हीट वेव की लहर है और जो दर्जा हरारत है वो सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में 50 डिग्री या इससे ज़ायद भी जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया।